आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। माध्यमिक शिक्षा संस्थान निदेशक सौरभ स्वामी की आज राजसमंद यात्रा के दौरान सौंपा ज्ञापन। राजसमंद जिले की शिक्षा कुल सेवा संस्थान की ओर से निजी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और बीकानेर मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों से उदयपुर द्वारा नए आदेशों का विरोध करते हुए निजी शिक्षण संस्थानों को बचाने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि बिना टीसी नए स्कूल में एडमिशन के आदेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि दस्तावेज मौजूद नहीं होने पर 28 दिन अस्थायी दाखिला दिए जाने का प्रावधान है। यदि इस आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो निजी स्कूलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैष्णव शिक्षा कुल सेवा संस्थान सचिव राजसमंद। आज हमने जो डायरेक्टर साहब के द्वारा दिनांक 7/7/2021 को जो पत्र जारी किया गया था, जिसमें आरटी एक्ट के तहत प्रवेश देने के बारे में निर्देश जारी किए गए, किंतु मीडिया के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा गलत जानकारी देते हुए प्रताड़ित किया जा रहा है। निजी विद्यालयों के प्रति ऐसा माहौल बनाया गया कि बिना टीसी के ही 1 से लेकर 8 तक के अंदर प्रवेश हो सकते हैं, जैसा कि पेरेंट्स एसोसिएशंस के सेक्रेटरी भी कह रहे हैं जयपुर और अन्य जगह पर। इससे है ना अराजकता का माहौल बन रहा है और है ना विभाग के द्वारा जो है ना अधूरे नियमों की जानकारी देते हुए जिस प्रकार से है ना आदेश जारी किए जा रहे हैं, इससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। इससे जहाँ शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल्स और अभिभावकों के मध्य संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसे में तो है ना सरकार यदि अगर है ना दोनों विद्यालयों का सरकारी और गैर सरकारी का संरक्षण नहीं करेगी तो इससे तो बढ़िया है या तो वो एक अध्यादेश लाए और इन स्कूलों को समाप्त करने का है ना आदेश जारी कर दे, और अथवा दोनों शिक्षा के विकास के प्रहरी हैं तो इन दोनों का समान रूप से संरक्षण करना आवश्यक है। किसी की है ना आरटी एक्ट हो या आरटी एक्ट 2009 और शिक्षा संहिता नियम जो 1989 के, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि है ना बिना टीसी के कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो सकते हैं। आरटी एक्ट में तो पूर्ण रूप से लिखा है कि है ना बिना टीसी के कोई प्रवेश नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कक्षा 1 से हो चाहे 12 में हो। हाँ, शपथ पत्र के आधार पर जो प्रवेश हैं वो ड्रॉप आउट लिस्ट के माध्यम से होते हैं, अथवा जिन बच्चों ने कभी है ना अनामांकित रहे हैं, जिन्होंने कभी प्रवेश ही नहीं लिया है किसी स्कूल में, उनको शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। तीसरा, अस्थायी प्रवेश के बारे में जो बात है वह 28 दिन का एक समयावधि है, जिसके अंदर किसी कारणवश अगर है ना टीसी या ज़रूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सकता है तो उसको 28 दिन की अवधि दी जाती है, उसमें उसको उपलब्ध करवाने होते हैं विद्यार्थी को और अभिभावक को। किंतु अगर वो नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में है ना उसका प्रवेश निरस्त करने का अधिकार स्कूलों को होते हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी है। निजी स्कूलों की मांग अगर अभी तक नहीं मानता है विभाग तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सर, निजी स्कूलों की मांग अगर है ना विभाग या अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम है ना पूरे राजस्थान में सोमवार 15 जुलाई के बाद पूरे राजस्थान में ब्लॉक लेवल से लेकर अधिकारियों का निदेशालय तक हम घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, और इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम है ना सभी मिलकर एक सर्व समिति से एक नीति बनाएंगे और उस रणनीति के आधार पर हम है ना इस गलत विचारों का पूर्ण रूप से गलत जो प्रावधान किए जा रहे हैं, नियमों के विपरीत जाके जो है ना आदेश दिए जा रहे हैं, उनका खुले हम है ना न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ी तो वहाँ पर भी जाकर इसका विरोध करेंगे।